तो चलिए आज बात करते हैं बंगाल फुटबॉल में एक नई हलचल की। बंगाल सुपर लीग BSL ये 8 जुलाई 2025 को कोलकाता में लॉन्च हुई है। जी हाँ। और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से इसका इरादा कोलकाता से आगे बढ़कर मतलब जिलों की प्रतिभा को सामने लाना है। हाँ बिल्कुल, ये IFA, श्राची स्पोर्ट्स और जी स्पोर्ट्स इन सब का मिला जुला प्रयास है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। लीग का ढांचा कैसा है, क्या सोच है इसके पीछे और क्या असर हो सकता है। हाँ, कोशिश तो दिलचस्प है, खासकर अगर हम बंगाल फुटबॉल का इतिहास देखें। वो जो सुनहरा दौर था जो हाल के सालों में थोड़ा फीका पड़ा है। सही कह रहे हैं। तो ये कोशिश लग रही है कि जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट पर फुटबॉल को फिर से जगाया जाए। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये लीग चलेगी कैसे। सुना है इसमें पूरे बंगाल से 8 टीमें होंगी, अलग अलग जोन से। बिल्कुल, 8 जोनल फ्रेंचाइजी, जैसा आपने कहा जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग हो गया या बर्दवान बीरभूम। अच्छा, मतलब खेल सिर्फ कोलकाता में ही सिमटा ना रहे, स्थानीय लोग जुड़े। हाँ ये जरूरी है। और इसमें कुल 61 मैच होंगे। फॉर्मेट है डबल राउंड रॉबिन। डबल राउंड रॉबिन मतलब हर टीम दूसरी से 2 बार खेलेगी, होम और अवे जैसा। एग्जैक्टली, एक बार अपने मैदान पर, एक बार उनके, तो सबको बराबर मौके मिलेंगे। फिर सेमीफाइनल्स होंगे, वो 2 लेग वाले होंगे। ओह, 2 लेग यानी 2 मैचों का कुल स्कोर। जी हाँ, और फिर आखिर में एक फाइनल। ठीक है। और खिलाड़ियों के लिहाज से टीम में कितने लोग होंगे, कोई विदेशी खिलाड़ी भी? हर टीम में 25 खिलाड़ी। और हाँ, इसमें ये खास बात है कि ज्यादा से ज्यादा 3 विदेशी पेशेवर खिलाड़ी भी हो सकते हैं। 3 विदेशी खिलाड़ी? जी, उम्मीद है कि इससे लोकल खिलाड़ियों को थोड़ा बेहतर कंपटीशन मिलेगा, सीखने को मिलेगा और थोड़ा ग्लैमर भी आएगा लीग में। हाँ, विदेशी खिलाड़ी लाना तो वाकई एक बड़ा कदम है। अच्छा, ये मैच होंगे कहाँ? मतलब क्या कोलकाता के बाहर स्टेडियम तैयार है इस लेवल के लिए? देखिए, प्लान तो है कि 4 चुने हुए स्टेडियमों में मैच हों। 4 ही क्यों? शायद शुरुआत में लॉजिस्टिक्स देखकर। नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें सिलीगुड़ी का कंचनजंगा स्टेडियम है, बरासात है, मालदा, बहरामपुर, दुर्गापुर, नेहाटी, कृष्णानगर, ये सब संभावित हैं। लेकिन यहीं पर वो चिंता वाली बात आती है जो आपने उठाई। क्या जिला स्तर पर स्टेडियमों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतने बड़े आयोजन के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमेशा ही एक मुद्दा रहता है भारत में। अच्छा, इसके लॉन्च पर भी काफी लोग आए थे? जी, लॉन्च तो ठीक ठाक हुआ था 8 जुलाई को। IFA के अध्यक्ष अजीत बनर्जी, सचिव निर्बान दत्ता, वो सब थे। और साथ में बंगाल फुटबॉल के पुराने दिग्गज भी, जैसे मेहताब हुसैन, रहीम नबी, श्याम थापा। अच्छा, बड़े नाम थे मतलब। हाँ, लीग का लोगो वगैरह भी लॉन्च हुआ। माहौल तो काफी उम्मीदों वाला था, लगना भी चाहिए। तो अगर लक्ष्यों की बात करें तो सबसे बड़ा मकसद क्या लगता है? क्या सिर्फ टैलेंट खोजना है? टैलेंट खोजना तो है ही, पर उससे भी बड़ा लक्ष्य है फुटबॉल को कोलकाता के एकाधिकार से निकालना, उसे जिलों तक ले जाना और वहाँ पेशेवर बनाना। मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना। कोशिश ये है कि ये लीग जो है वो ISL या आई लीग जैसी बड़ी लीगों के लिए एक तरह की सप्लाई लाइन बने। अच्छा, एक फीडर लीग की तरह। हाँ, कह सकते हैं। जिला स्तर के खिलाड़ियों को एक रास्ता मिले आगे जाने का। मतलब एक सीढ़ी तैयार करना। जी। और क्या उम्मीदें हैं इससे, बिजनेस वगैरह? बिल्कुल, इसके जरिए व्यावसायिक निवेश खींचने की भी पूरी कोशिश होगी। अगर लीग चल निकली तो स्पॉन्सर आएंगे, पैसा लगेगा। और मीडिया कवरेज? हाँ, जी बंगला सिनेमा और जी स्पोर्ट्स पर प्रसारण की बात है। तो इससे पूरे बंगाल में फुटबॉल देखने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। इस पूरी पहल को लेकर फुटबॉल जगत में क्या रिएक्शन है, लोग क्या कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो इसे अच्छा ही मान रहे हैं। बंगाल फुटबॉल के ढांचे में सुधार की एक जरूरी कोशिश। उम्मीद यही है कि इससे राज्य में खेल का स्तर सुधरेगा। एक नई एनर्जी तो दिख रही है। लेकिन जहां उम्मीदें होती हैं वहां कुछ सवाल भी तो होते होंगे। सवाल भी हैं, बिल्कुल हैं, कम नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो वही है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का। क्या ये लीग लंबे समय तक टिक पाएगी? हाँ, ये तो होता है। अक्सर ऐसी लीगें बड़े जोश में शुरू होती हैं, पर कुछ साल बाद फंड्स की कमी या किसी और वजह से बंद हो जाती हैं। दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता है कि जिलों से जो प्रतिभा निकलेगी, क्या वो वहीं रुकेगी या बेहतर मौकों के लिए कोलकाता या बाहर चली जाएगी? रिटेंशन एक इशू हो सकता है। और जैसा हमने पहले बात की, जिला स्टेडियमों की हालत, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या इन खिलाड़ियों को सच में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल पाएगी, ये भी देखना होगा। जोड़ना। हाँ, ये बंगाल फुटबॉल के लिए एक नई सुबह ला सकता है, खिलाड़ियों के लिए नए दरवाजे खोल सकता है,
अगर सब कुछ ठीक रहा तो। जी, पोटेंशियल तो है, क्षमता दिखती है। अब देखना यह है कि ये लीग ज़मीनी हकीकत की चुनौतियों से, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, कैसे निपटती है और अपनी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या बीएसएल सिर्फ कुछ सालों के लिए प्रतिभा दिखाने का एक मंच बनकर रह जाएगा, या ये वाकई बंगाल में फुटबॉल की संस्कृति को लंबे समय तक सींच पाएगा, उसे विकसित कर पाएगा? और जिलों में सुविधाओं की जो कमी है, क्या वो इस सपने के आड़े आएगी? सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।